अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद मेरे चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ चंद बातें बताना चाहती हूँ आप सबको। चंद बातें लेकर आई हूँ आपके सामने। रमज़ान का महीना है। वैसे तो हम सब लोग बहुत सारे नेकियां कमाने में लगे हुए हैं। हम हर छोटी छोटी चीज़ से नेकियां कमा सकते हैं रमज़ान में। तो हम रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नेक काम करते हैं। क्यों ना हम और इसे दुगना कर दें। हम अपने नेकियां कमाने के लिए इसमें और दुगना कर दें और इजाफ़ा कर दें। तो आप लोग ख़याल करें कि अपने आजू बाजू में, अपने रिश्तेदार में, अगर अड़ोस पड़ोस में कोई रोज़ा रख रहे हैं तो उनको पूरी सहूलत मिल रही है या नहीं, इसका बहुत ख़ास ख़याल रखें आप लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं रोज़ा रखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं तो कहती हूँ बड़े लोगों को छोटे बच्चों से सीखना चाहिए कि वो रमज़ान को लेकर, रोज़ों को लेकर कितना खुश होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर कि वो हम रोज़ा रखेंगे कहते हैं, खुशी खुशी से रोज़ा रखते हैं। माँ तो कहती हैं कि अब बेटा अभी उम्र नहीं है तुम्हारी, अभी नहीं रखना, लेकिन बच्चे नहीं मानते, बहुत खुशी से रोज़ा रखते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चों से बड़े लोग सीखना चाहिए कि रमज़ान शरीफ क्या चीज़ है, हम किस तरह खुशी से रोज़ा रखना चाहिए। छोटे बच्चों से हमें सीखना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह कहती हूँ कि आप लोग आजू बाजू में देखें कि कहीं कोई घराने में रोज़ा रखने के लिए कोई सहूलत नहीं होती, इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आजू बाजू में, आपके पड़ोस में किसी के घर में इफ्तारी है या नहीं, कोई रोज़ा रखने की सहूलत है या नहीं। उनके घर में आपसे जितना हो सके उतना उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। किसी के घर में मासूम बच्चे भी रोज़ा रखते हैं तो इसका ख़ास ख्याल रखिए। वैसे तो रमज़ान शरीफ में हमें नेकियां कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, तो इसमें ये भी आप एक काम करिए कि मिस्किनों को, गरीबों का, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में ख़ास ख्याल रखें कि उनके लिए आपसे जितना हो सका उतना मदद की कोशिश कीजिए। और मैं तो कहती हूँ दुनिया से अब हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ नहीं। तो इसलिए हमसे जो हो सके हम वो कर सके। किसी के घर में खाने की सहूलत कर दें, कोई गरीबों की मदद कर दें, मिस्किनों की मदद कर दें। अगर हम पढ़े लिखे हैं या हम नमाज जानते हैं तो किसी की नमाज को सही कर दें। हम कुरान शरीफ जानते हैं तो किसी को कुरान शरीफ सिखा दें। इसलिए इस तरह से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम अल्लाह को जवाब देने के लिए, हमें अल्लाह से मिलने के लिए कुछ ना कुछ हमें तैयारी करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, कहना है कि हमसे जितना हो सका उतना हम लोगों की मदद करें। और जाते वक्त हम दुनिया छोड़कर अब जब हम जाएंगे तो मुस्कुराता चेहरा लेकर जाएं। और जितने लोग हमें जानते हैं वो सब लोग हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें हमारे लिए, उनके आँखों में आंसू आए जुदाई के। तो इस तरह हमें काम करना चाहिए। आप सबसे यही गुजारिश है, आप सबको यही कहना चाहती हूँ। मुसीबत परेशानी तो हर घर में होती है, लेकिन हम सब्र से काम लें। देखिए, हम कुछ गलत करना भी चाहें तो हमारे हाथ में है, हम कुछ अच्छा करना चाहे भी तो हमारे हाथ में है। तो हम घर बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। तो हम जितना हो सका उतना सब्र से काम लें, अल्लाह से मदद मांगे। कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो हम नमाज़ों की पाबंदी करें और तहज्जुद की पाबंदी करें। तहज्जुद में अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करें कि घर में जो भी परेशानी है वो अल्लाह पाक ज़रूर दूर करेंगे। चाहे आप अपने शौहरों से हो, चाहे अपनी औलाद से हो, चाहे अपने ससुराल से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कोई भी मुसीबत में है तो अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद करेंगे। दुनिया वाले जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता कोई दुनिया वाले मदद नहीं करते। इसलिए अपने अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखिए, अल्लाह से मदद मांगिए। देखिए किसी
किसी के शौहर किसी के घर में कोई शौहर सताते हैं तो अल्लाह से मदद मांगिए, इंशाअल्लाह आपके शौहर बहुत नमाजी बन जाएंगे, आपके और आपके बच्चों की फ़िक्र करने वाले बन जाएंगे और अल्लाह को राज़ी करने वाले भी बन जाएंगे। आप पहले अल्लाह से मदद मांगने वाले बन जाएं, अल्लाह पे भरोसा करने वाले बन जाएं। इस रमज़ान शरीफ को खाली मत जाने दिए, एक एक लम्हा ज़ाया मत कीजिए, बहुत सारी दुआएं कीजिए। देखिए ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं है, कभी भी ये हमारा साथ छोड़ सकती है। देखिए अभी मेरे जान पहचान में फर्स्ट रोज़े के दिन ही वो दुनिया से चले गए हैं, तो इसलिए मौत का भरोसा नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए कि इस रमज़ान में हम रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और बहुत सारी दुआएं कीजिए कि फिर साल भी हमें रमज़ान नसीब हो और ऐसे हम जिस तरह अब नेकियां कमाने वाले बन जाएं, नमाज़ पढ़ने वाले बन रहे हैं, हम रोज़ा रखने वाले बन रहे हैं, फिर साल तक भी हम अल्लाह को पूरी तरीक़े से राज़ी कर लें। जिस तरह रमज़ान में हम नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, हर गुनहे से बचते हैं, हर बुरे काम से बचते हैं, ये हमेशा हमारी ज़िंदगी में इसी तरह रहे। और जब भी हम दुनिया छोड़ के जाएं, शर्मिंदगी का चेहरा लेकर ना जाएं, मुस्कुराता चेहरा लेकर जाएं, ऐसी इबादतगार हमारी हो जाएं, अल्लाह को हम राज़ी करने वाले बन जाएं। अब हमें अल्लाह को जवाब देना है, तो हम ऐसे बंदे बन जाएं, ऐसे मुसलमान बन जाएं, जिस दिन हम दुनिया छोड़ के जाएं मुस्कुराता चेहरा लेकर जाएं, जहाँ जहाँ तक लोग हमें जानते हैं वो हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें, हर कोई कहे कि फ़लाना बंदा क्या था, और हम दुनिया में ऐसी चीज़ें छोड़ के जाएं कि हम मरने के बाद भी हमें इसका सवाब मिले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोग को पहचानते हैं, सबको नमाज की ताकीद कीजिए, नमाज के बारे में बताइए। अगर वो लोग को नहीं आता तो आप सिखाइए, ख़ुद भी सीखिए और ख़ुद दूसरों को भी सिखाइए, नमाज सिखाइए, कुरान शरीफ सिखाइए, दीन की बातें सिखाइए और अपने बच्चों को भी छोटे छोटे अस्कार सिखाइए, अपने घर को दीनदार बनाइए। आप लोग जानते हैं जिसके घर में कोई शौहर कोई जुल्म करते हैं तो वो नेक बीवी बर्दाश्त करती हैं, अल्लाह से मदद मांगती हैं, तो और उसी हालत में दुनिया से चली जाती हैं, तो उसे फ़िरऔन की बीवी है ना, बीबी आसिया का सवाब मिलता है। इसलिए हम अपने शौहर के हम फर्मा बरदार बने और उसके पीठ पीछे भी हम फर्मा बरदारी करें तो हम नेक काम ऐसे कर सकते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सका उतना हम नेक काम करें। इस रमज़ान के महीने में एक ऐसी कोशिश करें कि हम हमेशा हर साल इसी तरीक़े से रहें, 5 नमाज़ों की पाबंदी करें, इसी तरीक़े से हम ज़िंदगी गुजारें, हम भी सही रास्ते पे चलें, हमारी औलाद को भी सही रास्ते पे लेकर चलें और अपने रिश्तेदारों को भी सही राय मशवरे दें और अल्लाह की बातें बताएं, ऐसे दीनदार बने हम। तो यही चंद बातें बताना चाहती थी आप सबको। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, इसे दुगना करके नेकियां कमाइए, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल कीजिए, सब चीज़ में बहुत सारी नेकियां कमाइए, बहुत सारी दुआएं कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।